त्योहार हो या कोई खास दिन, हर किसी के घर में किसी न किसी तरह की एकदम मलाईदार रबड़ीदार ऐसी खीर तो बनती ही है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम मलाईदार चावल की खीर की रेसिपी। वैसे तो चावल की खीर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसे सही तरीके से बनाएंगे ना तो ये रेसिपी आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं जो खीर मैंने बनाकर तैयार की है वो कितनी मलाईदार गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इसे सही तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी भी खीर सेम इसी तरह से पहली बार में ही परफेक्टली बनकर तैयार होगी। तो चलिए बिना देरी चावल की खीर की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 बोल चावल ले लिए हैं। आपके घर में जो भी चावल अवेलेबल है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चावल को अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी में अब हम पानी ऐड करके इसे 2 से 3 बार अच्छे से साफ कर लेंगे, जिससे चावल के ऊपर जो भी पाउडर वगैरह लगी होगी वो पानी से निकल जाएगी। तो इसी तरह से हमें चावलों को 2 से 3 बार पानी बदल बदल कर इसे अच्छे से साफ कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे, जिससे जो चावल है वो बढ़िया तरीके से सोख हो जाएंगे। अब चावलों को साइड में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो चावल है वो कितने अच्छे से फूल कर तैयार हो चुकी है और ये अच्छे से सोख हुए है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें इन चावलों को इस तरह से दबा कर देखना है। दबाने से ही जो चावल है वो अच्छे से क्रश हो रहा है, इसका मतलब जो चावल है वो बहुत ही अच्छे से सोख हो चुके हैं। तो जो सोख हुए हुए चावल है उन्हें अब हम एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे भिगोए हुए चावलों को ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इन्हें ढक कर इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे दरदरा ही पीसना है, इनका बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चावलों को एकदम दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो चावल है उन्हें मैंने कितना दरदरा पीसा है। तो यहाँ पर हमें चावलों को जैसे मोटी वाली सूजी होती है ना उसी तरह से हमें इन्हें पीस कर लेना है। खीर बनाने के लिए हमें एक भारी तले की कढ़ाई लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक भारी तले की कढ़ाई गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसी में 1 बोल इतना पानी ऐड कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है वो हल्का सा उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 2 टेबलस्पून इतना मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे। बिना खोया ऐड किए आपको अगर चावल की खीर एकदम मलाईदार रबड़ीदार बनानी है ना तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर फॉलो करके देखिए। खाने वाले कोई कह ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे बिना खोया इतना रबड़ीदार बनाकर तैयार किया है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून इतना मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिल्क पाउडर है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स होकर उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 1 लीटर इतना फुल क्रीम फुल फैट वाला मिल्क इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो खीर बना रही हूँ वो 1 लीटर के हिसाब से ही बना रही हूँ। तो 1 लीटर दूध के लिए 1/4 बोल चावल ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। दूध ऐड करने के बाद अब हमें इस दूध को अच्छे से उबाल लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध जो है वो बहुत ही अच्छे से उबलना स्टार्ट हो चुका है। क्या आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की, दूध जो है वो जस्ट अभी उबलना स्टार्ट हो चुका है फिर भी जो दूध की थिकनेस है ना वो कितनी बढ़िया लग रही है। तो ये जो सारा मैजिक है ना वो हमने जो स्टार्टिंग में इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया था ना उसका है। तो सोचिए शुरू में ही अगर दूध इतना गाढ़ा हो तो खीर बनने के बाद ये खीर मलाईदार कितनी बनकर तैयार होगी। और मिल्क पाउडर ऐड करने से दूध को भी ज्यादा कढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, आप फटाफट खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध को उबालते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेज पर हमने जो चावलों को दरदरा पीस कर रखा था उन्हें अब हम इस दूध में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसे हुए चावलों को दूध में ऐड कर लिया है। तो अब हमें इसे इसी तरह से स्टर करते हुए इसे 5 से 6 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर खीर को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा केसर ऐड कर लेंगे। केसर ऐड करने से जो खीर का कलर है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस खीर को फिर से 6 से 7 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसे पका लेंगे। ध्यान रखिए जब भी आप खीर बना रहे हैं ना तो खीर को एकदम धीमी आंच पर ही पकाइए।
इसी से जो खीर है ना वो एकदम बढ़िया टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमने जो चावल इसमें ऐड किए थे वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं, और जो खीर की क्वांटिटी है वो भी अब पहले से कितनी कम हो चुकी है वो भी आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पर अब हम इसमें शक्कर ऐड कर लेंगे। 1 लीटर दूध के हिसाब से यहाँ पर मैंने हाफ बोल इतना शक्कर इसमें ऐड कर लिया है। हाफ बोल शक्कर ऐड करने से जो खीर है ना वो ना ही बहुत ज्यादा मीठी बनती है और ना ही बहुत फीकी। तो ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस शक्कर को खीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। शक्कर ऐड करने के बाद जो खीर की कंसिस्टेंसी है ना वो पहले तो पतली लगेगी, पर जैसे जैसे आप उसे पकाएंगे ना खीर की कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी होती जाएगी। अब थोड़ी देर खीर को पकाने के बाद आप यहाँ पर जो खीर की कंसिस्टेंसी है वो चेक कर सकते हैं। जो खीर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे आपके आस-पास पड़ोस सभी लोगों को पता चलेगा कि इनके घर में कुछ तो मीठा बना है। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे और इसी के साथ थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। सारी चीजें ऐड करने के बाद अब हम इसे बस 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे जो इलायची पाउडर और जो हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं ना वो खीर में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो फाइनली हमारी यहाँ पर जो चावल की खीर है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से मलाईदार रबड़ीदार बिना खोया ऐड किए ही बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इस रबड़ीदार खीर को अब हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। खीर ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी होती है, तो इसीलिए हमें खीर को बहुत ज्यादा गाढ़ा होने तक बिल्कुल भी नहीं पकाना है। यहाँ पर आप जो खीर की कंसिस्टेंसी है उसे देख सकते हैं। जो दूध और जो चावल है वो एकदम साथ साथ चल रहे हैं। ये इसकी पहचान है कि जो खीर आपने बनाई है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनाकर तैयार की है। तो यहाँ पर हमारी एकदम रबड़ीदार मलाईदार चावल की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। बिना खोया ऐड किए आप भी इस चावल की खीर को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। आपकी भी खीर पहली बार में ही इसी तरह से एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होगी। और अगर आपको मेरी ये खीर की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।